कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाशों का ढेर लगा था। चारों ओर ऐसा भयानक विनाश फैला था कि जिसे देखकर शत्रु की भी आत्मा कांप उठे और वह अपनी शत्रुता तक भूल जाए। हवा में रक्त और धूल की गंध घुली हुई थी। हर दिशा से केवल विलाप और मृत्यु का सन्नाटा सुनाई दे रहा था। तभी माता कुंती की नजर कर्ण की निर्जीव देह पर पड़ी। वर्षों से अपने हृदय में दबाया हुआ मातृत्व अचानक फूट पड़ा। वे स्वयं को रोक नहीं पाई और कर्ण कर्ण कहकर रोते बिलखते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। पांचों पांडव आश्चर्य से अपनी माता को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर मां को क्या हो गया है। कुंती कर्ण के शव के पास बैठ गई। उन्होंने कांपते हाथों से कर्ण का सिर अपनी गोद में रख लिया। आंसुओं से भीगी आंखों से उसके चेहरे को सहलाते हुए वे बार बार कहने लगी, क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, अब यह पीड़ा और नहीं सही जाती। फिर उन्होंने पांचों पांडवों की ओर देखा और अगले ही क्षण उन्होंने ऐसा सत्य प्रकट किया जिसे सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति जैसे पत्थर हो गया। रोते हुए कुंती बोली, कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तुम लोगों का ज्येष्ठ भ्राता था, वह मेरा पहला पुत्र था। यह सुनते ही युधिष्ठिर के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में अविश्वास भर गया। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके हृदय को चीर दिया हो। यही अवस्था अर्जुन और भीम की भी थी। नकुल और सहदेव स्तब्ध खड़े थे। कुछ क्षणों तक वहां ऐसा मौन छाया रहा मानो समय भी थम गया हो। फिर युधिष्ठिर कांपती आवाज में बोले, माता, यदि आपने यह सत्य पहले बता दिया होता तो यह विनाश कभी नहीं होता। हम अपने ही बड़े भाई से युद्ध नहीं करते, कर्ण हमारे हाथों नहीं मारे जाते, लाखों योद्धाओं का रक्त इस धरती पर नहीं बहता। अर्जुन और भीम ने भी भारी मन से युधिष्ठिर की बात का समर्थन किया। कुंती की आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। उन्होंने सिर झुका लिया। वे जानती थी कि उनके वर्षों के मौन ने पूरे कुरुवंश को विनाश की अग्नि में ढकेल दिया। युधिष्ठिर को सबसे अधिक पीड़ा इस बात की हुई कि उन्होंने अपने ही बड़े भाई को जीवन भर शत्रु समझा। युद्ध भूमि में उन्होंने कई बार कर्ण का अपमान भी किया था। अब कर्ण से जुड़ी हर घटना उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। उन्हें याद आने लगा कि कर्ण कितना दानवीर, सत्यनिष्ठ और महान योद्धा थे। उधर अर्जुन की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें वह क्षण याद आया जब उन्होंने युद्ध भूमि में असहाय अवस्था में कर्ण पर बाण चलाया था। टूटे हुए स्वर में अर्जुन बोले, जिस पाप का ज्ञान अब हुआ है उसका प्रायश्चित भी संभव नहीं। जबकि कर्ण ने मृत्यु तक अपने भाइयों के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। उसने केवल अपने मित्र दुर्योधन के प्रति मित्र धर्म निभाया। यह सोचकर युधिष्ठिर का हृदय पीड़ा से भर गया। क्रोध, पश्चाताप और शोक से व्याकुल होकर युधिष्ठिर बोले, आज मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री अपने हृदय में कोई गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी, क्योंकि माता कुंती ने रहस्य छिपाकर पूरे वंश का नाश करा दिया। युधिष्ठिर का यह श्राप सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। किसी के पास कोई शब्द नहीं था। कुंती ने भी कोई सवाल नहीं किया। वे चुपचाप बहते आंसुओं के साथ अपने अपराध बोध को स्वीकार करती रहीं। और कहते हैं कि कुंती के उसी अपराध की सजा पूरी स्त्री जाति को मिली। इसके बाद पांडवों ने कर्ण का अंतिम संस्कार पूरे राजसी सम्मान के साथ किया। युधिष्ठिर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को सम्मान देते हुए नम आंखों से कहा, भैया, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं सके। कृष्ण जी यह सब शांत भाव से देख रहे थे। वे जानते थे कि समय और नियति के खेल में जब सत्य सामने आता है
तब मनुष्य के हाथ में केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों की विजय भी उन्हें सुख नहीं दे सकी। युधिष्ठिर जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि संबंधों, कर्मों, नियति और छिपे हुए सत्य के परिणामों की भी महान गाथा है। कथा का सार, सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, समय रहते उसका सामना कर लिया जाए तो कई बार विनाश टल सकता है। छिपा हुआ सत्य केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे वंश और आने वाली पीढ़ियों को भी पीड़ा देता है। जय श्री कृष्ण।